उसके पैदा अनुसार ऐसा हुआ। महिला सुरक्षित नहीं है, दिन पर दिन केस बढ़ते जा रहे हैं। पेपर लीक, क्या आपके घर की महिलाएं रात को सड़कों पे घूम सकती हैं? कौन कह रहे हैं? कौन कह रहे हैं? मैं डेली मेरी वाइफ घूमती है, कैसी बातें कर रहे हैं? बनारस आईटी यूनिवर्सिटी में एक सेकंड यार, एक सेकंड, आप क्या कहना चाह रहे हो? एक सजा भी मिली उन्हें, क्या मिली? जिसने घुमाया उसे सजा भी मिली। आप कहाँ पे खड़े मेरी बहन? आप कहाँ पे खड़े मेरी बहन? कोई दिक्कत? वहाँ देर नहीं होती है न्याय में, वहाँ इंतजार नहीं करा जाता है। रेप हुआ है। हाँ 3 दिन पहले। भाई रेप कहाँ पे नहीं हो रही? कश्मीर हुआ है। एक सेकंड, रेप कहाँ पे नहीं हो रही? तो ये, हाँ वही तो, ये खत्म कैसे होगा? भाई मोदी हर चीज देख लेगा। तूने देखा प्रधानमंत्री है? प्रधानमंत्री भाई, मैं देखो प्रधानमंत्री हर एक चीज में नजर रख। एक गली में देखिए, एक मिनट सरकार, एक गली में रखिए, एक मिनट सरकार सुनो भाई, टाइम लेके ना सब चीज कंट्रोल करने में। अरे सुन लो भाई, एक गली भाई सुन ले यार, एक मिनट सर, एक मिनट। देखिए रेप किसी की सरकार में हो, रेप नहीं होना चाहिए, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो कांग्रेस हो। लेकिन कहना क्या चाहता हूँ ये सुनिएगा आप। देखिए जो सुरक्षा व्यवस्था है बीजेपी के सरकार में बहुत बढ़िया हुआ है, बहुत बढ़िया, ठीक है। पहले के अपेक्षा जो है ना, पहले से बढ़िया सुधरा हुआ है, ठीक है। मैं मानता हूँ कि BHU में जो रेप हुआ था वो गलत था, नहीं होना चाहिए था, मतलब रेप नहीं, सॉरी नंगा करके क्या था, वैसा ही कुछ था ना, मैं पूरा मतलब मेरे को ये नहीं है। और हाँ मैंने सुना कि तीन जो थे हिंदू युवा थे IT सेल के, हाँ ठीक है। तो वही बोल रहा हूँ, मैं वही कहना चाहता हूँ, युवा चाहे बीजेपी का हो चाहे कांग्रेस का हो, अगर गलत करा है तो उसे सजा मिलनी चाहिए। और हम एक मतलब देश के एक सेकंड सर, देश के एक मिनट सर रुक जाओ सर, आते हैं देश के जिम्मेवार नागरिक होने के नाते हमारा कर्तव्य बनता है कि जो बहन पीड़ित है उनको न्याय दिलवाया जाए, ठीक है। और उस समय न्याय मिल कहाँ रहा है? वही आ रहा हूँ मैम, अभी तो आ ही रहा हूँ, मैटर में तो आ ही रहा हूँ। मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, चलो मेरी बहन एक बड़ी प्यारी बोलूँगा। चलो आप कह रहे हो कि मोदी की पावर नहीं है, आप कह रहे हो बीजेपी पावर नहीं है, चलो अगर कोई मर्द का बच्चा है यहाँ पर तो एक वर्ड बोल दे कि आज बहन का रेप यहाँ करेगा दिल्ली में, आज बहन का रेप यूपी में करेगा। अरे छोरी छुपे तो सब कुछ करते हैं। आज मैं भी किसी को, लड़की को टारगेट कर दूंगा यार, मैं भी 4 बंदे लेके कर दूंगा। एक लड़की को तो टारगेट करते हो, भूखे नंगो कभी सामने आओ। बिल्कुल बात भाई गलत कह रहा हूँ? ये सही है। योगी मोदी के नजरों में करके दिखाओ, बस की है तो। हाँ है तो ऐसे तो कोई भी चोरी छुपे कर देगा, सॉरी ऐसे कर देगा कोई भी चोरी छुपे। जो क्या है ना कि किसी की मेंटालिटी कैसी है वो मोदी जी नहीं जानते, एक्चुअल में क्या है, ठीक है। सुनिए, बीजेपी के ब्रिजभूषण का नाम आप लोगों ने सुना होगा। जंतर मंतर पर लगातार जो है हमारी जो है देश की बेटियां वहां पर बैठ के प्रदर्शन कर रही थी, लेकिन आज तक उनको न्याय नहीं मिला है। कैसे बात कर रही है मैम? न्याय, एक मिनट, निलंबन हो गया उनका, क्या बोलते हैं, क्यों कर गए? एक मिनट सुन लो, वो क्या था वहाँ का केस, पता क्या है? कितने टाइम तक कोटा सिस्टम, मैम कोटा सिस्टम के बारे में पता है ना आपको? एक मिनट रुक जा भाई, 1 मिनट। कोटा सिस्टम के बारे में पता है ना? कोटा सिस्टम के लिए हो रहा था, क्या हो रहा था कि जो पहलवान पहले जीत चुके हैं ओलंपियाड जिस भी चीज़ में जीत चुके हैं, वो बिना ट्रायल के चले जाएंगे फिर दोबारा खेलने। तो ये तो सरासर गलत था। जो युवा को दबाया जा रहा था, जो पीछे जूनियर खिलाड़ी है उनको दबाया जा रहा था। तो ब्रिजभूषण शरण सिंह ने इसका विरोध करा था, लेकिन क्या करा उन्होंने, वापसी इन पे एलिगेशन लगा दिया, ठीक है। और ठीक है, और एक मिनट और, अगर मानते हैं ब्रिजभूषण शरण सिंह अगर गलत थे तो इतना दिन ऐसा नहीं है जांच नहीं चला, WFI रद्द हो गई थी। क्यों रद्द हो गई थी? इसी की वजह से, इस मैटर के वजह से, यानी इस मैटर पे काम हुआ था, ऐसा नहीं कि काम नहीं हुआ है इस मैटर पे। ठीक, आपकी बात मान ली। चुनाव जो है वो आ गए, अब आप ये बताइए कि आपकी क्या कुछ मांग है, मोदी जी से क्या कुछ मांग है, बताइए, आप बताइए। जी मैं तो चाहूँगा कि देखिए रोजगार के आसार थोड़ा और बढ़ाए जाएं। ऐसा नहीं है कि रोजगार नहीं है, रोजगार है, लेकिन रोजगार के आसार और बढ़ाए जाएं, युवाओं को और स्किल्ड किया जाए और नए स्टार्टअप्स दिए जाएं युवाओं के लिए। ये मैं चाहूँगा मोदी जी से। और एक और चाहूँगा कि थोड़ा सा जो जनसंख्या नहीं, काशी वाला मसला, एक मिनट, काशी वाला मसला है और उसके बाद से क्या बोलते हैं अपना मथुरा वाला मसला है, इसको हल कर दिया जाए, ठीक है। क्योंकि हमारा हक है, शिव मंदिर हमारा है, कृष्ण मंदिर हमारा है, वो तो हमारा लेना बनता है ना। हम ज्यादा चीज मांग नहीं कर रहे हैं, इतना मांग कर रहे हैं। किसको वोट देंगे आप 2024 में? मोदी जी। क्यों?
ये पूछिए क्यों नहीं। क्यों नहीं? आप नहीं, आप क्यों पूछ सकते हो? मैं ज़रूरी नहीं है कि मैं आपके सवालों के जवाब दूँ या जनता के। हम भी स्वतंत्र हैं, हमारा काम है मोदी जी को जिताना, बस एक ही मकसद है। इंडिया गठबंधन का नाम आप लोगों ने सुना होगा, ये सब मोदी को हटाने पे लगे पड़े हैं, क्यों? करने दो, वो जाने, मोदी जी जाने। ये भी नहीं पता। हमारा काम सिर्फ है मोदी जी को जिताना, और इंडिया गठबंधन सठबंधन कुछ नहीं है। ये वही केजरीवाल जो आज जेल में पहुंचे हैं, अभी तो जुर्म साबित नहीं हुआ, समय लगा, हमें तो पता भी नहीं। अभी समय लगेगा, अभी कार्रवाई चालू हो रही है, कोर्ट में पेशी करेंगे, मैं निर्दोष हूँ, वो कहेंगे दोषी हैं। यही केजरीवाल जी जब अन्ना हजारे के समय धरना दे रहे थे, आज भी वीडियो देखेंगे ना, वो बोल रहे थे इस कुर्सी में ही कुछ ऐसा है जो बैठेगा वही भ्रष्टाचारी हो जाएगा। सही बात है। तो क्यों भैया ये कुर्सी अपनाए? आप सही रहे होते। और दूसरी उस कुर्सी पर बीजेपी भी तो बैठी होगी, कसम खाए बीजेपी तो बैठे होंगे। मैडम जी, मोदी जी ने ये नहीं बोला था ये कुर्सी भ्रष्टाचारी है। बोला किसने था? मोदी जी ने नहीं, एक केजरीवाल जी ने बोला था, और इन्होंने कसम खाई थी कि कांग्रेस में मैं नहीं मिलूंगा। ठीक, मिल गए। और इसी लोकसभा में अटल बिहारी ने कहा था हम सबसे मिल सकते हैं, हम और छोटी मोटी सब पार्टियों से आना जाना है हमारा, लेकिन कांग्रेस से पूरे ज़िंदगी में कभी भी बीजेपी इनके साथ मिलेगी नहीं, क्योंकि कांग्रेस के अगर कोई प्रतिद्वंदी है तो बीजेपी है, और कांग्रेस की कोई प्रतिद्वंदी है तो ये दोनों एक दूसरे के हैं। कांग्रेस आज भी मैं बताऊं, राहुल गांधी अगर अकेले लड़े होते ना तो बहुत अच्छा ये अपना परफॉर्मेंस देते। अच्छा, क्या राम मंदिर एक मुद्दा बन गया है पूरे देश के लिए? आपको लगता है बीजेपी ने जो है मुद्दा बना दिया उस चीज? मैडम जी, होना भी चाहिए। देखिए, मेरा ये नहीं कहना है कि ये नाराज हों, ये खुश हों। हम कहते हैं बिल्कुल। रीजन क्या है? राम मंदिर के लिए और कोई पार्टी ने आवाज उठाई थी? नहीं। अगर बीजेपी उठाई, शुरू किया, अरे कुछ नहीं शुरू किए थे मैडम जी, वही जाके हलफनामा दिए थे कोर्ट में कि राम कौन है, राम सेतु कौन है। तो मैं यही कहता हूँ, अगर बीजेपी ने राम मुद्दा बनाती है तो सही बना रही है, क्योंकि दूसरी बात अखिलेश ने बोला था राम मंदिर पे खून की धारा बहेगी, योगी ने बोला मच्छर नहीं मरेगा। देखिए, वो उनका योगी ने बोला था मच्छर नहीं मरेगा, ठीक ना, तो इसलिए राम मंदिर बनना जरूरी है। राम है तो राम ही है, ठीक है। मोदी है तो मुमकिन है, मोदी आएगा 24 में गाय वाला, 24 में चाय वाला, 29 में गाय वाला। अच्छा, चुनाव से पहले ही राम मंदिर आ गया, चुनाव से पहले ही वो आर्टिकल 370 हट गया, चुनाव से पहले जो है क्या कहते हैं वो एक के बाद एक काम किए जा रहे हैं, मुख्यमंत्री अंदर हो गए हैं, क्या हो रहा है ये एकदम से? क्या क्यों चुनाव से पहले सब कुछ क्यों हो रहा है? क्योंकि योगी जी जो ना यूपी चमका रखे नहीं ना, हम यूपी के चुनाव से पहले नहीं हो रहा, पूरे 2 साल से जांच चल रही है। जब मोदी ने 2 साल पहले कह दिया, ईडी के राइट बढ़ा दिया, सब कुछ कर दिया है, सब सिस्टमेटिक चल रहा है, सब कुछ सिस्टमेटिक चल रहा है। तो ईडी का छापा जो है सत्ता पे क्यों नहीं पड़ता? सिर्फ पड़ता है। देखो, थोड़ी सी गड़बड़ तो देखो, कोई बिना बेईमानी के कुछ नहीं होता। देखो मेरा सुनो, बीजेपी बेईमानी करती है। सुनो, मैं रियल क्या बताऊँ। विपक्ष का भाजपा में आया है और वो करप्ट है, उसने 4 करोड़ का घोटाला करा है, ठीक है, ईडी में उसका कोई चल रहा है, ठीक है। अब वो अपनी जान बचाने के लिए, ईडी का रूल क्या है कि वो ईडी अगर जवाब दे दे तो छोड़ देगा, फुद्दू नहीं बना सकती ईडी को कोई भी है। तो वो सेटलमेंट करके भाजपा में आता है तो वह 4 करोड़ का घोटाला करा है, तो जो कहे 1 करोड़ हमारे पार्टी फट में डाल दे, 3 करोड़ सरकार जमा कर दे, भारतीय आजा पाक साहब हो गया और तू अपना हो गया। ऐसा नहीं कि बाकी पर केस नहीं चला। जो विपक्ष से भाजपा में आता है वो करप्ट नहीं रहता, उसका जो उसने कमाया करप्ट करे इकट्ठा करा वो उसमें से निकलवा के तब जब पाक साहब होके ही आता है, उसके ईडी खत्म नहीं, उसकी जांच खत्म नहीं होती, उसमें जो उसने घोटाला करके प्रॉपर्टी बनाई है वो क्लियर कर ली जाती है। पर विपक्ष तो बार बार कहता है कि वॉशिंग मशीन का काम करती है बीजेपी। उसके पास बोलने का कोई वजह ही नहीं है बोलने। देखो एक बात है,
जिस आदमी ने चूहे से, खरगोश से ले, कुत्ता भी बना, कुत्ता से बन के, बकरा से बन के, और कहाँ बन के हाथी की स्थिति बनाई है, और चारों तरफ उसके 50 कुत्ता है, बस कुत्ते की भीड़ में हाथी चमक रहा है। कौन हाथी को, बेवकूफ भी हाथी को वोट देगा? प्रधानमंत्री के रूप में किसे देखेंगे आप? उन्हें बता रहा मैं अगर पूरे इंडिया भर में देखो तो पप्पू सप्पू हैं, मतलब सबकी फितरत एक भौंकने वाले कुत्ते को, दौड़ते हुए भौंकने वाले की फितरत के हैं सारे। बताइए किसको देखते हैं? केंद्र में मोदी के सिवा कोई नहीं आएगा, कोई नहीं आ सकता, किसी कीमत में नहीं आ सकता, किसी कीमत में नहीं आ सकता। और हाँ देखो जितने मर्जी देखो रियल फैक्ट है। आज भाई 2024 के वो चुनाव में किसे आप देखेंगे प्रधानमंत्री के रूप में? मैम इस बार तो चेहरा चेंज मांगता हूँ मैं। चेहरा चेंज क्यों? लीजिए मिल गए आपको। बताइए, चेहरा किस चेंज आधार पे? क्यों? मोदी चाचा ने क्या किया है, किस आधार पर? बताइए, मोदी जी ने क्या किया है? चेंज क्या मांगते हो? चेंज अभी तो भाई सबको मौका मिलना चाहिए। हाँ बिल्कुल, मिलना किसको मौका तो बताओ। अरे है बहुत भी राहुल। नाम बताओ, नाम बताओ। अरे बच्चा बना, बच्चे पप्पू है, बताइए, एक चाय बेचने वाला वो क्या था? रुकिए, रुकिए। अरे आप बन गए यार, मुझे कोई छोटा है वो, उससे बड़ा हो कि उसमें शादीशुदा हो, शादीशुदा नहीं है। मैम पहले इन लोग का होता है। परिवर्तन चाहते हैं आप? किसको देखना चाहते हैं? मैम कांग्रेस का कोई भी नेता, राहुल गांधी आ जाए या सोनिया गांधी आ जाए, राहुल गांधी को क्यों देखना चाहते हैं? क्या काम किया है सब? आएंगे तो काम करेंगे ही। जब 70 साल राज किए हैं तो इस बार भी तो चॉइस करते हैं, गरीबी हटाए, रोजगारी बढ़ाए। आप बताइए 2024 के चुनाव में किसे देखना चाहते हैं? मोदी। हाँ ये राहुल गांधी का नाम ले रहे हैं ना, मेरे को जेल को भेजता है। हाँ बता, क्या है 2024 क्या है वो? योगी क्या है? योगी रडुआ है। और आप बताओ और क्या है? शादी किया नहीं? वीडियो हो गई। भैया मैं क्या नाम है आपका? तो नाम क्या मतलब है? भैया नाम से तो बताओगे ना। अरे भैया। आप मुझे फोकस कर रहे हो, मैं आपको फोकस कर रहा हूँ। तो ये थे कुछ लोग, हमने इनसे बात करी जिन्हें का साफ तौर पर कहना है कि आगामी 2024 के